बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसान नकवी। नकवी साहब, काजी फाइज ईसा साहब का पहला दिन था जिसकी गूंज अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। कानूनी माहिरीन काजी फाइज ईसा साहब के कंडक्ट के हवाले से क्या कहते हैं और जज ऑफ द डे कौन था? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जज ऑफ द डे, जी। जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ हम्म। द सीरीज होता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है। तो ये एक नई टर्म समझ लें आप कि सही। जज ऑफ द डे हु स्टूड आउट। क्योंकि अब तो देखिए मुकाबला इस तरह का हो रहा है ना कि दो ग्रुप्स इकट्ठे बैठे हुए और बड़े अरसे के बाद ये मंजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आया कि वो पहले तो था ना कि एक तरह का बेंच, एक लाइक माइंडेड जजेस जी। बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हुए हैं, तो उधर एक किसी की मेजोरिटी किसी की मेजोरिटी आपको नजर आ रहा होता था। तो सही। वो अब तो बेंच ऐसा बना है 7-8 का, हम्म। जो है वो सब तनासुब। तनासुब मौजूद है। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, बट हम्म। अब हमें जो नजर आ रहा है वो तो हम कह सकते हैं ना, अगर सही। तौहीन अदालत ना लग जाए तो। नहीं, हम कौन सा किसी लेकिन का नाम ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एक चीज जो है वो बड़ा उभर के सामने हम्म। आई है। तो जब ये सवालात हो रहे थे तो उसमें हु आउट परफॉर्म्ड एवरीवन एल्स, सही। इसके ऊपर भी मैंने एक सवाल एतजाज एहसन साहब से किया। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे जवाब दिया। लेकिन आगाज में जरा देखें इस पॉइंट के ऊपर कि काजी फाइज ईसा साहब, अदालत जो होती है वो किसी की भी हो, वहाँ पर डेकोरम होना, प्रॉपर जो तरीक़ाकार है अदालती उसको फॉलो किया जाना, जो समात का एक मुरवजा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक समात होना, ये एक बड़ा आर्ट है। हम्म। और जज ने इंश्योर करना होता है जो बैठा हुआ है चेयर के ऊपर। तो काजी साहब से पहले जो मिसाल है, जिस तरह इरफान कादिर साहब जो है, जी। साबिक अटॉर्नी जनरल है, अभी रिसेंटली ही वाज इलेक्शन कमीशन के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम्म। उनके बारे में बहुत मशहूर है कि वो बड़ा टफ टाइम देते हैं। आपने किसी भी चीफ जस्टिस को, किसी भी जज को इंसल्ट करवाना है, आप उनको ले आए और वो बड़े नाजेबा किस्म के इशारे भी कर उसमें जाते इजाफा हैं। भी हो गया हुआ है। अमानुल्लाह कुरनानी साहब जो है ना, वो भी उसी हाँ, कैटेगरी में फाल करते। तो वो वाला मामला भी जी। है। जिस तरीके से जो कन, इफ्तिखार चौधरी जी। साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर हम्म। जाते थे इरफान कादिर साहब। उमरता बंदयाल साहब के साथ भी जी। करने की कोशिश की। और भी ऐसे बहुत सारे उलझाते इंसिडेंट्स हैं, हैं। बहुत सारे ऐसे हम्म। इंसिडेंट्स हैं। कभी आपको जो है वो अब्दुल हमीद डोगर साहब की कोर्ट में क्या हुआ था वो भी वाकया तफसील से सही। सुनाएंगे। सही। वहाँ पर ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, राइट। 2007 में वो एक समात थी, उन्होंने अटेंड की, बड़ी ज़बरदस्त। उसमें क्या हुआ था किस तरीके से, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि मौका नहीं है। काजी साहब की बात कर रहे जी। हैं। काजी साहब जो हैं वो, उनकी अदालत में जो कार्रवाई हुई, लाइव देखी लोगों ने, उस पे अब जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बड़ी ऑड लगी। और पहले दिन चीफ जस्टिस आया, एक ऐसा मुकदमा जो ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकल डोमेन में बहुत डिस्कस हो टेकअप भी चुका, वही किया है। पार्लियामेंट में बहुत डिस्कस हो चुका, मीडिया में बहुत डिस्कस हम्म। हो चुका। बहुत सारे लोग जो है वो इसकी हिस्ट्री से, यानी कि ज़रूरत से, यानी कि जितना यूजुअली जानते हैं उससे ज़्यादा, हम्म। अदरवाइज तो कोर्ट रिपोर्टर्स को पता होता है ये सारी चीज़ का, या फिर जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं, या जिसने उसकी डिटेल्ड खबर को फॉलो किया होता है। सही। लेकिन ये मामला तो इतना बहस किया गया टेलीविजन स्क्रीन पे कि एंकर्स को, अजबर है लोगों को। ऑडियंस को, देखने वालों को, सबको जो है वो याद था। तो हम्म। इस पे जाहिर है कि लोगों की नज़रें भी लगी हुई थी। इस पे मैंने जो और पहली क्वेश्चंस, दफा जजों को टीवी पर भी देख रहे थे। हाँ, इस पे जो क्वेश्चन था ना, हम्म। उसमें एक चीज़ जो एतजाज एहसन साहब ने कही, वो बड़ा स्टैंड आउट करते हैं। उन्होंने कहा हम्म। काजी साहब मस्ट कंट्रोल, उनको अपना ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने ऊपर। अपने ऊपर खुद पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो इम्पेशेंट नजर आए, और अच्छा। क्यों, क्या हुआ, किस बुनियाद के ऊपर वो ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ मजीद जो है वो सवालात, एक बहुत अहम हम्म। सवाल है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो बड़े करीबी तस्वुर होते हैं चीफ जस्टिस नए जी। काजी जी। फाइज ईसा जी। के, जी। वो ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ख्याल मौजूद है। काजी फाइज ईसा साहब और उनके लाइक माइंडेड जजेस ये समझते हैं कि, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज का आना जो है, वो सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। सही। जबकि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो ये समझते थे कि कॉम्पिटेंस के एतबार से और इस एतबार से कि इस वक्त मेरे पास प्रेशर किस नौयत के मुकदमात का है, तो उस नौयत के 57,000 केसेस का बैकलॉग बना हुआ हम्म। है, और मैं सारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट्स लाके बिठा दूं सुप्रीम हम्म। कोर्ट में,
हो जाए, उनकी बहुतात हो जाए, तो दीगर जो मामलात हैं उनको कौन वाइट कॉलर क्राइम जैसे जल्दी आते हैं। जल्दी उनको हम्म, कैसे कौन करेगा। तो इस वजह से एक आपके पास जो है वो ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर भी होना चाहिए, तो ये एक बहस मौजूद है। उनके दौर में बहुत सारे जजेस जो हैं वो आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी जो है उसको नज़रअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट में आ गए। दूसरी तरफ वाला ग्रुप कहता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, उनका बड़ा ओपन मौक़िफ़ है। अब वो जो सहाफ़ी करीबी हैं, वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, अपनी ख़बरों में, अपने तज्ज़ियों में, तबसरों में ये दावे कर रहे हैं कि काज़ी साहब आने के बाद जो काम सबसे पहले शायद कर सकते हैं, वो ये है कि वो ऐसे जजेस जिनको सीनियरिटी से हटकर आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके लाया गया, वो उन सबको हाई कोर्ट्स वापस भिजवा दें। अच्छा। अब इसमें जाहिर है कि ये सवाल भी मौजूद है कि अभी कर भी सकते हैं कि क्या तरीका कार होगा, जो जज है उसका उसको उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसको वापसी खत्म कैसे करने मुमकिन? का वापसी उसको उसका खत्म करने का तरीका हम्म, कार जो है वो तो आपका आर्टिकल 209 हम्म, और वो जुडिशल कमीशन ने या जो ये मामलात हैं वो कहाँ पर किस फोरम के ऊपर एड्रेस होंगे। हम्म, इस पे मैंने सवाल किया एतजाज अहसन साहब से कि काजी साहब जो हैं वो क्या ये मुमकिन है कि वो आउट ऑफ टर्न आने वाले जो जजेस हैं उनको हाई कोर्ट वापस भेज सकते हैं। उस पे एतजाज अहसन साहब कहते हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि नहीं, अब मुश्किल है। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम्म, और फिर उन्होंने साथ ही ये कहा कि जो काजी साहब के बैकर्स बन गए ना इस हम्म, वक्त, यानी उनकी पुश्त पर खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि ये एक टोला है। हम्म, और ये जो टोला है ना, वो अगर काजी साहब सियासत में होते तो जैसे ही ये पता चला था कि हाँ अब कन्फर्म हो गया ही इज बिकमिंग द चीफ जस्टिस, तो इन्होंने अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनके साथ अपनी तस्वीरें चढ़ाना शुरू कर देनी थी। हम्म। तो अपनी तस्वीरें कि वो होता है खुशामदीयों का जैसे आज टोला। गाड़ी के बाहर खड़े थे और फिर कुछ लोग। उनको शह देते हैं, हम्म, कि ए भी कर दो, ए भी कर दो। और बहुत सारे लोग जो है ना उसके फिर झांसे में आके फैसले कर भी लेते हैं। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, उनका एक मिसाल देते हुए वो कह रहे थे कि ये इस किस्म का वो होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें आना शुरू हो जाती है, इस किस्म के नासिर काजी फाइज ईसा को उभारेंगे कि आप जस्टिस आयशा मलिक और मुनीब अख्तर और रिजवी साहब जो हैं उनको को कहें कि ये नहीं आ सकते थे और ये सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं आए। लेकिन वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में भी ये रिवायत नहीं है हम्म, कि आप सीनियर मोस्ट को लेकर आए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। फिर मैंने उनसे पूछा, अब ये जो जज ऑफ द डे की बात है, हम्म, कि आपने तो सवालात देखे होंगे, कार्रवाई भी देखी, जजेस जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन सवालात किसके थे? सबसे पर्टिनेंट, सबसे प्रिसाइज, सबसे बेहतरीन सवाल किसके थे? उस पे एतजाज अहसन साहब की जो राय है वो ये कहते हैं कि आज तो मेरे ख्याल में द डे बिलोंग्स टू। फिर वो कहते हैं इन ग्रुप्स में मैं कैसे बताऊं। फिर उन्होंने कहा कि चलें, वो फिर उन्होंने रुक के तवक्कुफ के साथ कहा कि लेकिन द डे बिलोंग्स टू मुनीब अख्तर। एब्सोल्युटली ही इज एंड देन राइट। एंड देन ही सेड एजाजुल हसन, देन आयशा मलिक। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने बहुत पर्टिनेंट, बहुत प्रिसाइज और बेहतरीन सवाल और ये किए। तीनों जज हम ख्याल उमर अताब बंदयाल साहब के समझे जाते और फिर वो कहते हैं कि और दूसरी तरफ से मंसूर अली शाह ने, हैं। अतर मिन अल्लाह ने और चीफ साहब ने खुद, अगर तीन तीन आपने लेने हो कि कौन से तीन इधर से अच्छे सवाल कर रहे थे या मुझे पर्टिनेंट और। आयशा और जस्टिस आयशा और मुनीब साहब के बहुत अच्छे लगे हाँ, जी। बहुत 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 उनके शानदार। उनके सवालात खास तौर पे जो जो इस जस्टिस केस से रेलिवेंट थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार को, कि जो बेंच की फॉर्मेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसको रेगुलेट करने के नाम पे जो जुडिशियल पावर्स जी। एक्सरसाइज करता है एक बेंच, एक जज, एक कोर्ट, हम्म, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। हम्म। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या कैसे आएगा, क्या कैसे नहीं आएगा, और क्या ये एक कैसे। दरवाजा खोल देगा पार्लियामेंट के लिए हाँ, इंटरवेंशन का। कल को कोई और कानून ले आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अतर मिल्ला साहब के भी जो आर्गुमेंट्स। पॉइंट्स हैं उनको वो फेंकने वाले नहीं हैं। हम्म, वो ये कहते हैं कि कैसे एक शख्स जो है उसको आप इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो पावर्स दे सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर ये डेलीगेट हो जाती है और तीन रुकनी कमेटी जो है वो ये फैसला कर लेती है। उस पर फिर आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, हम पहले भी उनको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है वो शायद ये नहीं है कि ये इख्तियार, तो मैं एग्री करता हूँ शायद कि अपील का राइट होना रेगुलेट होने चाहिए, चाहिए। अपील का राइट होना चाहिए, ठीक है, 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, ठीक है,
एक बंदा ना कर रहा हो, 3 बंदे जो है वो अगर बेंच बना लेते जैसे हैं या आज सो उन्होंने, मोटो का फैसला कर हाँ, लेते हैं तो ये दुरुस्त हो सकता है। हम्म, तो वो अतर मिनल्ला साहब, ये शायद मेरी मेरा मेरा मुझे ये लगता है कि ये मामला ज़ाहिर है कि इसमें एक क्वेश्चन फिर ये भी अराइज होगा ना कि क्या यही काम सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकती? 191 जब ये ये कहता है काम ही उनका अपना। कि जब 191 कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपने रूल्स खुद जी, बनाने हैं, इंडिपेंडेंट है। तो वो कानून कहते हैं कि अब ये भी तो कानून ही है ना, इसके तहत बनाने हैं। फिर हम्म, उस पे वो क्वेश्चन जो जस्टिस आयशा मलिक ने किया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो, क्या सिर्फ वही कानून है? हम्म, क्या वही उसी के ज़रिए कानून बनता है, या आइन जो ये सिर्फ उसी के ज़रिए वहीं से ओरिजिनेट होते हैं? वो और फिर जो जस्टिस आयशा मलिक ने क्वेश्चन किया कि जो सेक्शन अपील, 5 है, हाँ, अपील वाला अपील का जो राइट है, बहुत वो वैलिड वो था। अपील का राइट आप अगर उसको कर देते हैं, ओके, तो ये जो 15 रुकनी बेंच ये फैसला दे देगा, इसकी अपील कहाँ होगी? हम्म, इसकी अपील के लिए तो फोरम ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके इसके हवाले से हम्म, अच्छा, फिर जो है वो जो एतजाज हसन साहब है, उन्होंने कहा कि एक बात जिसने मुझे बहुत मुश्किल में डाला हुआ है, वो कंडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं काजी फायजी साहब। जी, वो कह रहे हैं कि लोगों ने देखा होगा कि किसी वकील को, जितने लर्नेड काउंसल्स, जो वकला, सीनियर एडवोकेट्स, बैरिस्टर्स, जो भी whoever, जो भी अपेयर हुआ सामने काजी साहब की अदालत है, उन्होंने वो उस पूरी प्रोसीडिंग को जो है वो चलाना है। कहते हैं कि घड़ी देख के किसी भी एक वकील को 15 मिनट, आधा घंटा तो दूर की बात है, हम्म, वो कहते हैं मुझे बहुत सारे लोगों के इस पे फोन आए कि किसी हो वकील क्या को रहा भी है। 15 मिनट और आधा घंटा तो दूर की बात है, 10 मिनट भी जो है वो बहस के लिए हम्म, नहीं दिए गए। आप अगर सुन ही नहीं रहे तो फिर आप अपनी जजमेंट किस चीज पे बेस करेंगे? इम्तियाज सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ, जो तारिक रहीम साहब के साथ हुआ, वो उसको तो मेंशन इम्तियाज, करते हैं, हाँ, वो उन्होंने मेंशन जी, किया है, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली उन्होंने वर्ड्स जो बोले हैं वो भी मैं आपको जी, बताता हूँ। एतजाज हसन साहब ने उन्होंने कहा कि देखें, जो अब बेसिकली उसके पीछे थॉट क्या है, करामी मुगल साहब आपका मुकदमा आप मेरे सामने ले आते हैं और आपने उसके ऊपर बहस करनी है, और मैं, आप जैसी बात करने लगते हैं मैं आपको टोक आज देता हूँ, ऐसे मैं ही। आपको और बात नहीं करता, मैं आपका आर्गुमेंट नहीं सुनता। आपका आर्गुमेंट हो सकता है कि गलत हम्म, हो, ऑलरेडी गलत हो, लेकिन जब मैंने सुना ही नहीं आपको आर्गुमेंट, इसका मतलब मैं तो फैसला पहले से सोच चुका हूँ, जी, दिमाग अपना बना चुका हूँ, हाँ, मुझे इस सेट माइंड के अगेंस्ट। साथ। हाँ, तो वो कहते हैं कि देखें 15 मिनट और आधा घंटा तो दूर की बात है, 10 मिनट भी बहस के लिए नहीं दिए गए, क्योंकि जज साहिबान सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। अब चीफ जस्टिस साहब उजलत में भी थे, लगता था कि उनको जल्दी है किसी जी, बात जी, की, उनको ये भी था कि, उन्होंने बोला भी है कोर्ट में। हाँ, और उनको ये भी लग रहा है, वो कहते हैं एतजाज हसन साहब के, उनको शायद चीफ जस्टिस को ये भी लग रहा था कि जो केस है, ये जो मुकदमा है, ये जो समाअत है, ये आउट ऑफ हैंड जा रही है, हम्म, यानी उनके हाथ से निकल रही है। वो कभी कोई जज बोल रहा है बीच में, कभी वकील वो उन्होंने हो रहा काफी है। दफा रोकने की भी तरीके से कोशिश की है, हाँ, लेकिन सबने सवाल किए फिर भी। तो चीफ जस्टिस ने बार बार जो है ना वो कहा इम्तियाज सिद्दीकी साहब को कि आप बहस करें। वो बहस करते शुरू, दलाइल देना शुरू करते, दरमियान में सवाल आ जाता, कोई ना कोई सवाल आ जाता। फिर चीफ जस्टिस ने दूसरी मरतबा कहा कि बहस शुरू करें, लेकिन फिर जब तीसरी मरतबा उन्होंने कहा ना, उन्होंने एक सीनियर वकील को कहा, तारिक रहीम। एतजाज हसन कहते हैं कि आई विल कमिट यू फॉर कंटेम्प्ट, अच्छा, इम्तियाज सिद्दीकी साहब को जी, कहा आई विल कमिट यू फॉर कंटेम्प्ट। आप मुझे तो रेडी, हाँ, मैं जो है वो तौहीन की, वो जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपके तौहीन खिलाफ, अदालत। तौहीन अदालत की वो करूंगा। तो एतजाज हसन कहते हैं कि ये तो खौफनाक बात है जी, पहली समात में। कि आप पहले ही दिन एक सीनियर एडवोकेट को, जब आप देख रहे हैं कि उन्हें 14 लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ रहे हैं, तो 15, उसको आप इतनी, जी, मतलब आपको बेचैनी हो जाती है। नहीं, 15 में तो वो खुद है ना जी, चीफ तो जस्टिस, 15 के तो सवालों के बाकी जवाब ही दे चौदह रहे थे। के बाकी चौदह जी, के जब वो दे रहे हैं और आप बहस हम्म, का कह रहे हैं उस हम्म, वक्त, तो बाकी लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं। हम्म, तो कहते हैं कि देखें, एक सीनियर एडवोकेट को जब आप देख रहे हैं कि ये 14 लोग इनसे सवाल कर रहे हैं और उसको जवाब देने पड़ रहे हैं, तो उसको, मतलब आपको बेचैनी हो जाती है, आप उसकी बात नहीं सुनते, आप उसको आर्ग्यूमेंट नहीं देने देते, और फिर आप उसको कंटेम्प्ट का जो है वो कह देते हैं। तो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ज़रा इस इस बात पर, अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे आखिर में जो है वो ये भी पूछा कि सदर अलवी का जो यानी कि मौक़िफ़ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो अलवी साहब ने जब उनके पास दोनों हाउसेस से पास होके आया था, हम्म,
उन्होंने उसको एतराज़ लगा के वापस भेज दिया था और उसे आइन से मुतसादिम करार दिया। तो उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 191 ये कहता है, एक और आर्टिकल को कोट किया उन्होंने, कहा कि वो कि हमें बताता है कि जो असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, कौमी असम्बली है, इन्होंने अपने मामलात को कैसे चलाना है। तो उसका जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस वो अगर हम बनाते हैं इसी तरीके से, यानी पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पार्लियामेंट खुद बनाती है कानून साजी के ज़रिए, और वो दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1980 के रूल्स हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। सदर साहब ने ही भेजा था जिसको फिर उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन से वो कर लिया, और फिर 10 दिन के बाद खुद ब खुद जो है इसका गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि ये असेंट की फिर ज़रूरत नहीं थी, सदर नहीं भी करते दस्तखत, तो फिर वो 10 दिन के बाद लेजिस्लेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है जी। तो वो उस पर फिर एतजाज़ एहसन साहब का जो मैंने मैंने उनसे पूछा कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, आप एग्री करते हैं आरिफ अलवी से? उन्होंने 100% मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये आइन के मुताबिक यही तरीक़ाकार है, और ये नहीं हो सकता कि आप एक कानून साजी के ज़रिए आइन के इख्तियार को ख़त्म कर दें। यही काम किया है ये जो 16 महीने की हुकूमत आई थी, इसने जो कानून साजी की है, ये सारी जमातें कहती हैं हम आइन बचाने वाले हैं, हम आइन लाने वाले हैं, हम आइन देने वाले हैं, ये सरजमीन बेआइन थी। मियाँ साहब की पार्टी कहती है हमने आइनी तरमीम करके जो 18वीं तरमीम है वो करके आइन को रिस्टोर किया उसकी ओरिजिनल हालत में, जिसको सपोजिटली उन्होंने कहते हैं कि एक आमिर ने तब्दील कर दिया था, किया था बिल्कुल, आपने उसको रिस्टोर भी कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने अपने लिए रास्ता भी निकाला, तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता निकाला, वज़ीर-ए-आज़म का पीपल्स पार्टी ने आइन भी दिया, बिल्कुल ठीक किया। अब पिछले 16 महीने में क्या किया आपने? एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें एक शैडो डमी अपोजिशन लीडर, जो अब नून लीग का हिस्सा, डमी अपोजिशन लीडर बिठाया हुआ था, अपोजिशन थी नहीं, जो असल अपोजिशन थी उसको आपने अपने इस्तीफे वापस लेने की बार बार बात करने के बावजूद वापस नहीं आने दिया। उसके ऊपर एक अलग सवाल है कि पीटीआई आखिर क्या उनको पॉलिटिकली ये डिसीजन लेने की जरूरत थी, लेकिन वो तो नहीं थे। दूसरा, पार्लियामेंट में कोरम भी पूरा नहीं होता था। ये सवाल आज तारिक रहीम साहब ने किया, उन्होंने कहा जिस वक्त ये बिल मंजूर हो रहे थे आपने देखा कितने लोग बैठे हुए थे, वो तो इतने भी नहीं थे जितने इस कोर्ट में बैठे हुए हैं, 86 पर उन्होंने बुरा मनाया था। 86 लोगों का कोरम जो है ना, वो आपको पार्लियामेंट की कार्रवाई प्रोसीडिंग जो है वो जारी रखने के लिए चाहिए। एब्सोल्युटली 86 पीपल हैव टू बी देयर एक हाउस में, जो कौमी असम्बली है उसमें, अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए। जब इतने लोग मौजूद नहीं थे तो आप जितने गिवन लोग हैं उनसे आपने पास करा लिया कानून। मेरे घर में बैठ के वो कह देते थे इसको पास कर लें, इसको पास कर लें, और पास होते रहे। बहुत सारे बिलों का तो उनको नाम भी नहीं पता थे। लेकिन दूसरा ये मेरे जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोरम पूरा नहीं, फिर वो पॉइंट नहीं करता तो कोरम गिना भी नहीं जाता। बहरहाल देखें, काजी साहब जो हैं वो आपको पता है कि जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अब आप ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, नाम लेते हैं, यार उमर अता बंदराल बहुत डिस्कस हुए, अच्छा नहीं, साकिब निसार भी बहुत डिस्कस हुए, खोसा साहब भी बहुत डिस्कस हुए, जस्टिस गुलजार भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्ट्री में इफ्तिखार चौधरी हुए, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत लेकिन नहीं, काजी फाइज ईसा साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना होते हुए भी इतना डिस्कस हुए जितना चीफ जस्टिस होता है जी। तो 88 दिन पहले इनका नोटिफिकेशन हुआ। हाँ, नहीं तो उससे पहले भी, जब से ये मामला फैजाबाद धरना केस और उससे पहले से हुदैबिया वाले से कौन कौन सा केस है, ये तो मुसलसल वाला वो आपको याद होगा। हाँ, तलोर वहीं से तो मामला शुरू हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स पर जो इन्होंने फैसला दिया है पहले। तो ये बेसिकली जो है ना वो एक आप यूं समझ लें कि वो फुर्द बीने जो है वो काजी फाइज ईसा पे लगेंगे, और ये 13 महीने होने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। सही, चले, बहुत शुक्रिया का ईसा नकवी साहब आपके तज़िये का। आपने मुझे काजी साहब कह दिया, अब कह दें ईसा नकवी कह दें, ये कंफ्यूजन है मेरा ख्याल है कि ईसा नकवी और काजी नाम मिलते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। तज़िये का कमेंट्स में आपने जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।